इतनी देर से बेल क्यों बजा रहे हो और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो? भाभी जी, मेरा नाम आशु है। मैं गांव से आया हूँ, खेती किसानी करता हूँ। ये बताइए, ये रुद्र भाई का घर है क्या? हाँ, ये रुद्र का घर है, लेकिन तुम कौन और उन्हें कैसे जानते हो? भाभी जी, वो जो रुद्र भाई है ना, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। हम लोग बचपन में साथ में ही रहते थे, एक ही गांव में। आप उन्हें बाहर बुला दीजिएगा। क्या बोला बे? जाहिल आदमी, फटीचर, देसी गवार। तू रुद्र साहब का दोस्त है, इतने बड़े घर के मालिक का दोस्त। अबे वो आईएएस ऑफिसर है। यहाँ ना तेरी दाल निकलने वाली। चल निकल यहाँ से, कुछ भी मत बोल यहाँ पे आके। अरे नहीं नहीं भाभी जी, आप गलत समझ रही हैं। हम सच में रुद्र भाई के दोस्त हैं। वो ना, हम आपकी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए आप हमें नहीं पहचान पा रही। वो ना, गांव में बहुत सारा काम पड़ गया था, इसलिए हम आपकी शादी में नहीं आ पाए। आप रुद्र भाई को बाहर तो बुलाइए। क्या बोला बे फटीचर आदमी? तू शादी में आ नहीं पाया। एक बात बता जाहिल आदमी, तुझे शादी में बुलाया किसने होगा? मैंने या रुद्र ने? और अगर मैं तुझे अंदर जाने दूंगी तो तू रुद्र साहब के पैर में गिर जाएगा जाके। और वो तो है ही दिलदार आदमी, तुझे पैसे दे भी देंगे। चल निकल यहाँ से। तुझे पैसे चाहिए ना? ले पकड़ पैसे। अरे पकड़ना और निकल यहाँ से। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। मैं उनसे कोई पैसे नहीं मांगने आया हूँ। रुद्र भाई ना मेरे बचपन के ही दोस्त हैं। आप मेरी बातों पे यकीन करिए। अगर वो पहचानने से इनकार कर देंगे, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। और ये रहे आपके पैसे। बहुत जिद्दी हो तुम, ऐसे तो मानोगे नहीं। मैं जाती हूँ, रुद्र से पूछती हूँ, लेकिन तब तक मेरे घर में घुसने की कोशिश मत करना। आया समझ? ठीक है भाभी जी। बताओ भाभी जी, हमें पहचानने से इनकार कर दी, लेकिन कैसे ही पहचानती? न पहले कभी मिला हूँ, न शादी में पहुँच पाया हूँ। काम ही इतना रहता है गांव में। अब बाबूजी की दवा ना लानी होती तो हम आज भी रुद्र भाई से ना मिल पाते। चलो इंतज़ार कर लेते हैं। हेलो। नहीं नहीं, अभी आपकी फाइल तैयार हो जाएगी। ओके ओके। रुद्र, नीचे कोई आपसे मिलने आया हुआ है? नीचे कोई मिलने आया है? तो होमगार्ड नहीं है क्या? नहीं, वो कह रहा है कि मैं रुद्र साहब का बहुत अच्छा दोस्त हूँ, उन्हें नीचे बुला दीजिए। दोस्त? मेरा गांव से आया है, बोल रहा था एकदम फटीचर सा है, पतला सा। पतला? नाम पता कुछ बताया उसने? नाम? हाँ, आशु बोल रहा था कुछ। आंसू? कहीं ये वही आंसू तो नहीं? अरे तो उसको अंदर भेजना चाहिए ना। आपका दिमाग खराब हो गया। उस फटीचर आदमी को अपने घर के अंदर ले आओ। इतना सुंदर घर के अंदर ले आओ उसको। उसके कपड़े देखे कितने गंदे थे। देखो, मैं यहाँ का आईएएस ऑफिसर हूँ। अगर मेरे गेट से कोई खाली हाथ चला जाएगा तो क्या मेरे बारे में सोचेगा? और वैसे भी अगर वो बोल रहा है कि मेरा दोस्त है, तो मेरा दोस्त होगा ना। बेबी, इतना फटीचर आपका दोस्त हो ही नहीं सकता। और अगर आपको उससे मिलना है ना, तो आप नीचे जाइए, वो मेरे घर के अंदर नहीं आएगा। अगर वो आंसू है ना, जो मैं सोच रहा हूँ, अगर ये वही आंसू है तो समझ लो मेरा बचपन का दोस्त है। एक काम करो, गेस्ट रूम में उसको बैठा लो, मैं आता हूँ बात करने के लिए। इतने फटीचर इंसान को अपने घर में घुसा लूं मैं? अरे प्यासी, देखो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, आदमी इंसान होता है। और वैसे भी वो जब बोल रहा है कि मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त होगा ना। तो मैं काम करो, तुम उसको बैठा लो, मैं आता हूँ। मैं उसको अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। आपको मिलना, आप उससे नीचे जाके मिलिए। अरे बाबा, मेरी कोई रिस्पेक्ट है कि नहीं है? आदमी जाएगा मेरे बारे में क्या सोचेगा? अगर वो सच में मेरा दोस्त हुआ और गाँव जाएगा तो मेरे बारे में क्या वो बोलेगा? जा रही हो? ठीक है, तुम जाओ, गेस्ट रूम बैठा लो, मैं बात करता हूँ आपसे। कहीं ये वही आंसू तो नहीं? एक काम करता हूँ, जाके देखता हूँ। अगर वो आंसू हुआ ना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी टाइम हो गया उससे मिले हुए। अबे ओ फटीचर, उठ। जी भाभी जी। चल, रुद्र ने तुझे बुलाया है। हमने भाभी आपसे कहा था ना कि रुद्र भाई हमें पहचान जाएंगे। आपने बताया होगा कि हम गांव से आए, वो तुरंत ही पहचान जाएंगे। चल निकल जा। ठीक है भाभी जी। साला रुद्र को भी ना कभी अकल नहीं आएगी। कैसे कैसे फटीचर दोस्त बनाता है, बताओ। इतना जाहिल आदमी मेरे इतने बड़े आलीशान घर में घुस गया। जाहिल गवार। बैठ यहाँ पे। अबे ओ फटीचर, इतने महंगे सोफे बैठ रहे हैं। गांव में क्या तेरे पास सोफा होता है? नहीं ना। इसे गांव पर रख रहे, हाथ में पकड़। एक बात बता, भिखारी कहीं के, घर पे तो तुम लोग सारे चटाई पे बैठते हो और यहाँ पे तुम सोफे बैठोगे। बैठ नीचे। अरे बैठ ना। फटीचर कहीं का। तेरे कपड़े कितने गंदे बदबू मार रहे हैं और तू चढ़ गया आती सोफे पे। थोड़ा आगे होके बैठ, टच ना उस पे। अब बैठ यहाँ पे, मैं पानी लेकर आ रही हूँ। और तब तक अगर मेरे किसी भी सामान को हाथ लगा तो तेरा हाथ तोड़ दूंगी। और बैग में मत भर लेना। बोलना मुझसे। जी भाभी जी। भाभी नहीं हूं मैं तेरी, रिश्ता मत जोड़ मुझसे। घर तो बहुत अच्छा है,
लेकिन भाभी जी कड़क हैं, मेरा भाई कैसे झेलता होगा। अब गुस्सा तो करेंगे ही जब मुझे जानती नहीं है। चलो कोई ना, आता ही होगा मेरा भाई। ये ले पकड़, पी से। अरे पी ना। और सुन, इधर मैं रुद्र को बुला कर ला रही हूँ। फिर से बोल रही हूँ, सोफे में मत बैठना, मेरे किसी भी सामान को टच मत करना। जी भाभी जी। समझा ना? भाभी जी ने तो पानी का गिलास भी हाथ में भी नहीं दिया। हाँ, हम लोग गरीब आदमी, धूल से सने पैर, फटा बैग, कहाँ बड़े घर में रहती है ना। लेकिन मेरा भाई आएगा ना, वो तो बचपन का दोस्त है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो तुरंत ही गले लगा लेगा। अरे आंसू, अरे तू? रुद्र भाई। अरे कैसा है भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। अरे मेरी वाइफ बता रही थी कोई आंसू मिलने आया, मैं समझ गया तू ही होगा। बैठ। अरे नहीं नहीं, मैं नीचे बैठ। अरे बैठ यार, ये सोफा किसके लिए है? तुम्ही लोग के लिए तो है। और बता कैसा है? सब बढ़िया रोहित भाई। और गांव में कैसे हैं? सब बढ़िया। रुद्र भाई तुम बताओ, सब कैसे हैं? अरे यार मैं ना तुम लोग को कितना याद करता, तुम लोग को पता है सरकार ने ना छुट्टी कभी देती नहीं। सरकार हफ्ते में एक आध छुट्टी मिल जाती, उसमें बेबी को देखूं कि कहाँ जाऊं। गांव में ना मेरे को बहुत घूमने का मन करता है गांव में, लेकिन कभी छुट्टी नहीं मिलती, क्या करूं यार। हाँ मैं समझ सकता हूँ, सरकारी नौकरी वालों को ना छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ना बाबूजी तुझको बहुत याद करते हैं। कहते वो जब से शहर क्या चला गया, नौकरी क्या मिल गई, वो तो गाँव को तो भूल ही अरे गया। नहीं नहीं, तुम्हारे पापा की बात हमको याद है। हम लोग जाते थे ना आम तोड़ने के लिए, चिल्लाते थे बहुत, हमेशा हमसे खपा रहते थे। और पिताजी ठीक हैं अब? अरे वो सब छोड़, ठीक तो होंगे। मैं तुझे भाभी से मिलवाता हूँ, तू तो मेरी शादी में आया नहीं। अब रोहित भाई एक तो दो नाम है तुम्हारे गांव में, रोहित, अब यहाँ तूने रुद्र रख लिया। आधार कार्ड में तो रुद्र लिखा है, तो जानता ही है। हाँ तो वो तो है। कोई आने में दिक्कत उक्कत नहीं हुई? नहीं दिक्कत कोनो नहीं, आराम से आ गया मैं। सुन, तेरी भाभी ना बहुत खूबसूरत है, देखा ही होगा तूने। हाँ, तो शादी में आया नहीं, मैं बताता था मेरा एक दोस्त है बहुत मस्त। अरे तेरे शादी के टाइम पे ना गांव में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इसलिए नहीं है। समझ सकता हूँ यार, रुक मैं बुलाता हूँ। प्रियांशी, प्रियांशी आना जरा। अब बैठो। तुम मेरे से कहती थी ना कि तुम, मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, मेरा कोई छोटा भाई नहीं जिसको मैं देवर कह सकूं। ये देखो, ये मेरे ना छोटे भाई की तरह है। और तुम्हें बताऊं, हम दोनों भले एक माँ के बच्चे नहीं हैं, लेकिन हम दोनों ना भाई की तरह हैं। हम दोनों ना एक ही साथ पढ़ते लिखते थे। इसका ना गाँव में ना बहुत बड़ा व्यापार है, सब्जी वब्जी बेचता है। हाँ भाभी जी, मैंने तो आपसे बताया था ना कि रुद्र भाई मेरा बचपन का दोस्त है, हम लोग साथ में पढ़ते थे। पता है भाभी जी, हम लोग तालाब के किनारे मछली पकड़ ले जाते थे, साथ में खूब मस्ती करते थे। अच्छा। बाबूजी हमको डांटते भी बहुत थे हम लोग। अच्छा ये बता, बाबूजी ठीक है ना? भाई बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, और तबीयत ठीक नहीं है? और माता जी भी चल बसी। क्या क्या तू क्या बोल रहा है? तूने मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? तेरा नया वाला नंबर लग नहीं रहा था, पुराने वाले नंबर पे। अरे तू तो मेरा एड्रेस जानता था ना, इतनी बड़ी चीज हो गई, तूने एक बार मुझे बताया नहीं। भाई जब तक मैं तेरे पास आता तब तक, तुझे भी पता है गांव में मिट्टी को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते ना। क्या बताऊं आंसू तुझे, तू ना मुझे पराया कर दिया, इस चीज मुझे पता चल गया। अब जाने देना भाई, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी बता देता, और उस टाइम पे तू ड्यूटी पे होता तो तू कैसे ही आता। अरे एक बात बता, ये ड्यूटी मैं किसके लिए करता हूँ? जब अपने ही अपने नहीं रहेंगे तो क्या फायदा इन पैसों का? अरे चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। चल ठीक है। प्रियांशी, कुछ खाने पीने के लिए पानी? ये गंदे गिलास में पानी क्यों दियो? मैंने उसे गंदे ग्लास में पानी नहीं दिया था, ठीक है? उसके हाथ गंदे थे तो ग्लास भी मेरा गंदा हो गया। अरे तो हाथ तुमको धुलवा नहीं सकती थी? अरे रोहित भाई, भाभी जी की कोई गलती नहीं, मैं ही अब गाँव से चला आ रहा हूँ, हाथों में धूल लग गई, उससे गंदा हो। यार अब बाबूजी चलो ठीक तो है ना? नहीं रोहित भाई, माता जी के गुजर जाने के बाद में बाबूजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब बाबूजी के इलाज के लिए गांव के मुखिया से 3 लाख रुपए उधार लिया था, अब वो लोग भी उधार मांगते हैं, बाबूजी का इलाज भी कराना पड़ रहा है। अब वहाँ के डॉक्टर
ने बोला कि एक ऐसी दवा जो लखनऊ में जाके मिलेगी, तभी तो मैं बाबूजी की दवा लेने आया था लखनऊ, तो सोचा अपने भाई से। नहीं, तूने बहुत अच्छा काम किया, तुझे पहले भी आना चाहिए। मैं तुझे अपना नंबर दूंगा, पर्सनल नंबर, ठीक है? एक काम कर, पैसे वैसे की दिक्कत तो नहीं है? अरे तू सोच क्यों रहा, बोल ना, मैं नहीं मदद करूंगा, कौन करेगा? तूने भी तो मेरी मदद की थी एक समय पर। हाँ रुद्र भाई, वो ना गांव के मुखिया को 3 लाख रुपए देने हैं, क्योंकि उसके पैसे लिए थे तो उसने खेती पे कब्जा कर लिया, अब अनाज भी नहीं हो रहा घर पे। ठीक है, तो परेशान मत हो प्रियांशी, मेरे लॉकर में 5 लाख रुपए रखे हैं, लेके आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगी। इस फटीचर 2 कौड़ी की घटिया आदमी को आप 5 लाख रुपए उठा के दे दोगे, इसकी औकात भी वापस कर देगी। मुझे पहले ही दोस्त है ना, बेइज्जती हो रही है। अरे होती है बेइज्जती तो होने दीजिए। अरे मुझे पहले ही पता था कि तू साले घर में घुसेगा और पैसे की डिमांड कर देगा, और तूने वही किया। मेरे होते हुए तुम कैसे बात कर रही मेरे दोस्त है? अरे रोहित भाई अरे मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम्हें नहीं पता है? वो पैसा सिर्फ आपका नहीं है, मेरा भी है, ठीक है? मैं नहीं दूंगी इस फटीचर को पैसा। मैंने बोला ना, पैसे लेके आओ तो आओ। मैं नहीं लेकर आऊंगी। आप इस घटिया आदमी को 5 लाख रुपए दे रहे हो। घटिया आदमी? हाँ, ये तुम्हें घटिया लग रहा है? तुम्हें पता भी है आज मैं यहाँ जो IAS ऑफिसर बन के बैठा हूँ, तुम मेरे से शादी की हो और मेरे पैसे को अपना पैसा बता रही हो। अगर ये ना होता ना तो IAS ऑफिसर बनकर मैं यहाँ बैठा ना होता। मतलब क्या आपका? मतलब सुनना है तुम्हें तो सुनो। जी तो भाई, अरे वो सब जमीन बिक गई है, अब गाड़ी देखने चलना है, वरना लेंगे यार, वरना। अरे आसू भैया, राम राम। राम राम। और रोहित भाई कैसे आना हुआ? अरे क्या बता। 1 मिनट जीतू भाई, मैं करता हूँ अभी तुम्हें कॉल। क्या बात है, आज जूता उता पहन के बिल्कुल दूल्हे राजे की तरह शादी आदि है क्या? कौन? अरे शादी वादी नहीं है, तुमको जो अपने गांव वाले खेत रहे ना, हाँ? पापा सब बेच दें ना, पैसा ही पैसा है, तभी तो सब लोग को चेंज हो गया। तुम्हारा ही आसू भाई बढ़िया है, हम तो गरीब आदमी मोची का काम करते हैं, काम धाम चल ही नहीं रहा है। अरे एक मदद चाहिए थी आसू बताओ भाई। बताओ क्या मदद चाहिए हमसे, तुम बताओ। आसू भाई तुम ही हमारे इकलौते दोस्त हो। अरे वो क्या? रोहित भाई, तुम मदद मांगने आए हो मेरे पास, और मैं मदद ना करूं तो फिर क्या मतलब है दोस्ती का? तुम बताओ किस चीज की मदद चाहिए? वासु भाई क्या है ना कि तुमको तो पता है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम IAS ऑफिसर तैयारी करते हैं। हाँ तो वो और तो जो तुम 100-200 रुपए कमाते हैं वो माता पिता की दवाई में चला जाता है। 1500 रुपए का फार्म है, अगर 1500 रुपए की मदद कर दो बहुत मेहरबानी होगी। अरे 1500 रुपए, 1500 रुपए, काम करता हूँ। 1 2 3 4, ये रहे पूरे 2000 रुपए। अरे आसू भाई 1500 रुपए अरे नहीं, ये पूरे 2000 रुपए रख लो, जिसमें से 1500 का फॉर्म भर देना और 500 रुपए अपने पास इमरजेंसी के रखे रहना, कभी भी काम पड़ सकते हैं। आसू भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो, दोस्त तो हमने बहुत देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा दोस्त हमने कभी नहीं देखा। और सुनो, मन लगा के पढ़ाई करना, अगर तुमको भी अपनी गरीबी दूर करनी है ना तो IAS PCS बन के दिखाना मेरे भाई। भाई हम पूरी मेहनत लगा देंगे, इस गांव का नाम ना एक दिन जरूर रोशन करेंगे। तुम IAS PCS बनोगे तो गांव का नाम रोशन होगा, हमारा नाम रोशन होगा कि हाँ आशु का दोस्त था, और किसी भी चीज की दिक्कत हो ना फिर मेरे पास चले आना, मैं फिर से तुम्हारी मदद ठीक है करूंगा। आसू भाई, हम ये पैसे तुमको जल्दी लौटा अरे देंगे। पैसे लौटाने की जरूरत नहीं है, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, और पैसों की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ अच्छा जाना। ठीक है आसू भाई, हम चलते हैं। ठीक है। बताओ, गांव से मेरे से मिलने आया, और ये तो बेचारा पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज़ था, और एक हम देखो पापक पैसों पे अय्यासी कर रहे हैं, और थोड़े पैसों की मदद कर दिए तो क्या ही चला गया, और भी मांगता तो मैं और भी देता इसको। चला IAS ऑफिसर में कैसे बना? अगर उस वक्त इसने मेरी हेल्प ना की होती ना तो शायद मैं IAS ऑफिसर ना बनता। रोहित भाई जाने देते हैं ना, भाभी जी को पता नहीं था इसलिए वो इतना गुस्सा कर अरे रहे नहीं आसू भाई, इसको भी तो पता चलना चाहिए कि जब मैं मुसीबत में था तुमने मेरी मदद की थी, आज तुम मुसीबत में हो तो मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अच्छा ठीक है भाभी जी। मुझे सच में नहीं पता था कि आशु भैया ने आपके लिए इतना कुछ किया है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं कभी इनसे बदतमीजी नहीं करती। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किया। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, आप मुझे जानती नहीं थी इसलिए मेरे पे गुस्सा की, इसलिए मेरे से ऐसे बिहेवियर पे बात की, लेकिन कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास। प्रियांशी मैं कुछ नहीं था ना, तब मुझे तुम मिलती ना शायद तुम मेरे शादी ना करती, लेकिन किसी ने सही कहा है, जब इंसान के पास सब कुछ हो जाता है ना तब बीवी ऑटोमेटिक हर कोई बनना चाहता है। अब तुम एक काम करो, कबड़ से जाओ 50 लाख रुपए निकाल के लाओ। अभी लिख रखती हूँ। आंसू देखो, अपनी वाइफ की तरफ से मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। अरे नहीं रोहित भाई, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की क्या ही अरे जरूरत है। नहीं यार, उसको क्या पता कि तुमने मेरी कितनी मदद की थी। जब मेरे पास खाने को पैसे नहीं थे, फॉर्म भरने को पैसे नहीं थे, तुमने तो मदद की, सब्जी बेच बेच के तुम मेरी हेल्प करते थे। एक दोस्त कौन एक दोस्त के लिए इतना करता है? अरे तो भाईचारे का मतलब क्या हुआ अगर एक दूसरे की मदद ना करें? रुद्र ये पैसे। वो बाकी पैसे हैं? अरे नहीं मेरा। अरे काम, अच्छा याद आया मुझे,
वो पैसे मैंने कुछ पांडे को दे दिए थे। काम करो, ये पूरे 1 लाख रुपए हैं, बाकी तुम अपना अकाउंट नंबर दो, मैं तुम्हारा आप अकाउंट इनके नंबर अकाउंट में ट्रांसफर कर 4 लाख रुपए ट्रांसफर करता हूँ, ठीक है। और ये पैसे, और कोई भी दिक्कत हो मुझे बिल्कुल बताना, ठीक है। और बाबूजी से जाके कहना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहली गलती तुमने की कि माताजी गुजर गई, तुमने मेरे को बताया नहीं, और पिताजी में ऐसा काम नहीं होना चाहिए। अरे नहीं नहीं, बाबूजी को तो मुझे बचाना ही बचाना है, वो नहीं रहे तो मेरा इस दुनिया में कौन ही रहेगा। और जो 3 लाख रुपए तुम्हारे पर कर्जा है उसको चुकाओ, और बाकी 2 लाख रुपए उनके पिताजी का इलाज करो। बाकी कोई भी दिक्कत पड़ती है तो मेरा नंबर लो, फोन है। नहीं, अरे वो हम नंबर। अरे तुम अपना नंबर मुझे बता दो, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। भैया आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप बेझिझक हमसे बोल सकते हैं। 91 40 लो लिया। ठीक, एक काम करो, किससे आए थे? ट्रेन से आए थे, अब शाम की ठीक है, ट्रेन तुम पकड़ के परेशान चले ना हो, जाएंगे। पिताजी की दवा ले लेना, और पांडे से मैं बोलता हूँ कि तुमको अपनी पर्सनल गाड़ी से छोड़े, ठीक है। अरे नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत अरे है। तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, और देखो मैं छुट्टी लगा के पिताजी से मिलने आता हूँ, ठीक है। जब लाल बत्ती से जाओगे ना, पूरे गांव में हूटर बजेगा ना, तब गांव वाले भी कहेंगे अरे तो रोहित का, सॉरी रुद्र का दोस्त है। हाँ, अब देखो तुम तो नाम बदल लियो तो बार बार कंफ्यूजन अरे अब होता है। क्या करे, सरकारी काम में जानते हो, जो आधार कार्ड पे लिखा वही बार बार माना जाता है। अच्छा, हम चले थे बाबूजी की दवा लेके। हमारे लिए कुछ लाया कि नहीं लाया गाँव से? हाँ, गांव से लाए हैं ना, देखो पूरा हाँ, झोला समझ भर गए के लाए। थे। अब अरे देखो, गांव से अपने खेत की देसी सब्जी है, ठीक है। मटर लाया हूँ एकदम दाने भरी, बढ़िया से तहरी बनवा अरे के अब तो खाने। हफ्ता भर यही सब्जी बनेगी। हाँ, मैं खुद बनाऊंगी आपके लिए। अच्छा, हम चलते हैं। हाँ, हाँ, आशु ठीक। भैया हो सके तो मुझे माफ अरे कर नहीं नहीं दीजिएगा। बाबूजी, और सुनिए, गांव आओ घूम जाइए, बाबूजी बहुत याद करते हैं। अरे बिल्कुल है, तो छुट्टी लगा के आता हूँ, ठीक है। ठीक है। ठीक है, आराम जाना है। ठीक है। ठीक। देखा प्रियांशी, इसे कहते हैं दोस्ती। तुम इसको फालतू में उल्टा सीधा कह रही थी, लेकिन जो गांव के लोग होते हैं ना, वो दिल के बहुत ही ज्यादा ईमानदार और अच्छे होते हैं। रुद्र, मुझे सच में नहीं पता था कि उन्होंने आपकी इतनी मदद की है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं उनसे कभी ऐसे बिहेव नहीं करती। किसी को भी ना देख के जज नहीं करना चाहिए, समझ में आया तुम्हें? ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसने ना सब्जी बेच बेच के मुझे पढ़ाया, खाने को दिए। जब मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी ना, ये सब्जी बेच बेच के मेरे को पढ़ाता था, उनकी दवा को पैसे देता था। पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। और आगे से अगर ये कि आपके गांव से कोई भी आएगा ना, तो मैं उसको अच्छे से ही रखूंगी। चलो ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है। तो गाइस, आपने देखा इस वीडियो में, तो गाइस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि जो गांव के लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ईमानदार और सच्चे होते हैं। और गाइस, आप किसी से भी दोस्ती करें, उसको सच्चे मन से निभाइए। ये मत देखिए कि सामने वाला गरीब है कि अमीर है। और गाइस, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हो ज़्यादा शेयर करिए।